परिवार का भी एसआईआर फॉर्म जमा हुआ है। बीएलओ ने एसआईआर का फॉर्म भरवाया है। दिल्ली में आज से एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है और 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट आनी है। और ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो चुकी है। 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक यह प्रक्रिया चलेगी, जब आपको एसआईआर के फॉर्म भरकर देने होंगे। इसके अलावा एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट फिर उसके बाद जारी की जाएगी, फिर आपत्तियों के लिए समय दिया जाएगा और उसके बाद 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है। तो देश की राजधानी में आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान बीएलओ घरों में जाकर फॉर्म दे रहे हैं। अगर कोई घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ 3 बार उनके घर जाएंगे। कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी पात्र वोटर लिस्ट में छूटेगा नहीं और वहीं अपात्र मतदाता का नाम काट दिया जाएगा। और एसआईआर का पूरा शेड्यूल आपको बताते हैं। 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन होना है। 5 अगस्त को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में आपका एड्रेस सही नहीं है, आपका नाम सही से नहीं लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो ऐसे में आप उन आपत्तियों को और दावों को दर्ज करा सकते हैं। फिर 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट आनी है, जो फाइनल वोटर लिस्ट होगी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद उसे 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। और दिल्ली में आज से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत अगले 1 महीने तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि मकसद साफ है, कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न रहे। और इसके लिए जो हमारे बूथ हैं 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं। और बीएलओज को हमने इनूमरेशन फॉर्म्स डबल सेट में, क्योंकि एक एक इलेक्टर को 2-2 फॉर्म जाएंगे, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो उसके लिए वेट नहीं करना है इलेक्टर्स को कि 29 जुलाई को ही वापस देना है। जैसे ही कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा तो वो अगर कल भर के दे सकते हैं तो कल भी जमा कर सकते हैं बीएलओ को, और जितना 1-2 दिन बाद भी देना है तो 1-2 दिन बाद भी वो जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है, जिसमें इलेक्टर ऑनलाइन अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें बीएलओ घर जाके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर किसी घर पर पहली बार कोई नहीं मिलता तो बीएलओ कम से कम 3 बार वहां जाएंगे। वहीं जिन इलाकों में हाल ही में डिलिमिटेशन हुआ है, वहां रहने वाले लोगों के मामले में आयोग अलग से निर्णय लेगा। फिलहाल ऐसे लोगों को नए पते के आधार पर फॉर्म 6 के जरिए आवेदन करना होगा। दिल्ली में इस समय कुल 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मतदाता दर्ज हैं। इनमें 77 लाख से ज्यादा पुरुष, करीब 68 लाख महिला और 1000 से ज्यादा थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये विशेष पुनरीक्षण पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में अहम कदम है। 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन। 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां। 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट। हाउस टू हाउस विजिट बाय बीएलओ 30 जून से 29 जुलाई तक है। रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस 29 जुलाई 2026 तक है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त 2026। पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026। नोटिस फेज जो है डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर 2026। तो ये हमारा शेड्यूल है, जिसमें सारी एक्टिविटीज इन डेट्स के हिसाब से चलेगी। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी। सभी दावों और आपत्तियों से निपटने के बाद 7 अक्टूबर को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
ऐसे में आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि सत्यापन के दौरान बीएलओ का सहयोग करें और समय पर अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। बिहार बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रही है, यानी कि 30 जून से दिल्ली में एसआईआर की शुरुआत हो जाएगी, जिसका ड्यूरेशन 29 जुलाई तक जो है वो एसआईआर प्रक्रिया चलेगा। यानी कि बीएलओ आपके घर घर जाकर सत्यापित करेगा। और कई चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, चूंकि जब भी एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो इसमें विरोधाभास यानी कि वार पलटवार शुरू हो जाता है। इस बार चुनाव आयोग ने एक घर यानी कि जो भी दिल्ली में व्यक्ति रह रहे हैं उनके घर पे जाएगा और 2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म भर के उन्हें फिर से बीएलओ को देना होगा और एक घर पर एक बार ही बीएलओ नहीं जाएगा। अगर उस घर में व्यक्ति नहीं मिलता है या नहीं पाया जाता है तो फिर दोबारा भी जाएगा, दोबारा भी नहीं मिलता है तो फिर तिवारा भी जाएगा, और अगर तिवारा भी नहीं मिलता है और किसी कारणवश उसका एसआईआर प्रक्रिया में नाम छूट जाता है तो फिर से वो फॉर्म 6 के तहत जो है वो अप्लाई कर सकता है। दिल्ली में शुरू होने जा रहा ये विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि चुनावी व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की कवायद है। एसआईआर फॉर्म भरना हर पंजीकृत मतदाता के लिए जरूरी है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। ये फॉर्म पुराने रिकॉर्ड या परिवार के वोटर विवरण के आधार पर भरा जाएगा। ये फॉर्म आप बीएलओ को जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल पर भरकर जमा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। और दिल्ली में कल से नई ईवी पॉलिसी लागू होगी। ईवी वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। 4 पहिया वाहन पर 1 लाख का इंसेंटिव, 2 पहिया वाहनों पर 30,000 की सब्सिडी। और कल कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिली थी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है। इस नीति को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी है। हालांकि अंतिम मंजूरी के लिए इसे उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। सरकार का दावा है कि यह नीति न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि दिल्ली को देश की इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। और दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी कल से लागू होगी। सोमवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी इसे मिल चुकी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद इसे फाइनली लागू किया जाएगा। 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी प्रभावी रहेगी और ईवी पॉलिसी पर 7,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी सरकार देगी। 2 पहिया ईवी की खरीद पर 30,000 सब्सिडी, ई ऑटो की खरीद पर 50,000 की सब्सिडी, N1 ई ट्रक पर 1 लाख तक की सब्सिडी सरकार देने को तैयार है। नॉन हाइब्रिड ईवी का रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स फ्री होगा। 1 से ज्यादा वाहनों की खरीद पर भी लाभ मिलने की योजना है। दिल्ली में ईवी को नई रफ्तार। 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी